तो इनको जो है वो रिजेक्ट करने की ज़रूरत है और राम बन के जो है इसका जो है वध होना चाहिए ऐसे लोगों का। द्रौपदी का जो है चीरहरण हुआ था तो आपने देखा कि वो युद्ध हुआ, महाभारत हुई, इनको नहीं रोका गया तो फिर जो है वह समाज जो है धीरे युद्ध की तरफ और जो है फाशिज्म की तरफ जाएगा। भीष्म पितामह और ये लोग जो है तो ये जो चुप रहे वो, तो ये चुप्पी ही की वजह से जो है जो इतना बड़ा जो है बवाल हुआ कि वो महाभारत हुई जिसमें लाखों करोड़ों लोग जो है वो मारे गए। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मारूफ इस्लामी स्कॉलर, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के जनरल सेक्रेटरी और दारुल उलूम देवबंद के सीनियर उस्ताद मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब मौजूद हैं। आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि हिजाब का जो पूरा मामला है वो इस्लामिक नुक्ते नज़र से इस्लाम इसको किस तरह से देखता है, कुरान में इसका क्या उल्लेख है, अहादीसों में क्या उल्लेख है, क्योंकि बार बार जब इस्लाम का जिक्र आता है तो सिर्फ कुरान तक महदूद कर दिया जाता है और अहादीस पर कोई बातचीत नहीं होती है। नोमानी साहब, वतन समाचार में आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। देखिए, ये हिजाब का मामला जो है वो कुरान, सुन्नत और उम्मत का जो अमली तवातुर है वो सबसे जो है साबित है और ये कोई मुस्लिम समाज का मामला नहीं है, बल्कि जो शरीफ लोग दूसरे समाज में रहे हैं वहाँ भी हिजाब है। हत्ता कि गैर मुस्लिम समाजों में भी हम तो जो है त्रेता युग में भी देखते हैं सीता वगैरह के हवाले से कि वहाँ भी पर्दा है। वो क्या आता है, तस्करा आता है कि सूरज ने जो है उसका चेहरा नहीं देखा था, लेकिन ये अगवाकार जो है उसे उठा ले गया है। तो ये तो भारत की एक जो है विशेषता है, वो है आज़ादी। हर व्यक्ति को अपने तौर पे जीवन व्यतीत करने का संपूर्ण स्वतंत्रता और आज़ादी रही है। तो आज जो देश में जो कुछ हो रहा है पर्दे और हिजाब को लेके, वो कोई वो धार्मिक मामला नहीं है, बल्कि ये जो एक तरह का जो फाशिज्म है और गलत सोच है अतिवादियों की, उसका जो है वो परिचायक है ये और उसी का प्रकटीकरण है ये। तो इसको जो है कोई अलग अंदाज से नहीं देखना चाहिए और इसमें कहीं न कहीं जो है वो राजनीति है। और हमको लगता है कि जो अभी पब्लिक सरोकार वाले बहुत सारे जो मुद्दे हैं, महंगाई को लेकर और बेरोज़गारी को लेके, शिक्षा को लेके, सड़क को लेके और निर्माण कार्यों को लेके, कि इन चीज़ों से जो है ध्यान जो है वो भटकाने के लिए ये सब हो रहा है। अभी जो 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं तो वहाँ जो है वो कई तरह के सवाल आ रहे हैं, विशेष तौर से यूपी, उत्तराखंड वगैरह को लेके। तो वहाँ चूँकि जुमलेबाजी और नारे की राजनीति होती रही है, तो उससे ज़हन हटाने के लिए मेरे हिसाब से ये खेल जो है वो खेला जा रहा है। असल शिक्षण संस्थानों में शिक्षा है कि कैसी शिक्षा दीक्षा हो रही है और किस तरह जो है पढ़ाई हो रही है, उसको ये देखने की है। और जो है उसका ड्रेस कोड का जो मामला है वो तो सबके लिए है। वो तो हिजाब जो है उसके विरुद्ध जो है कोई ड्रेस कोड नहीं है। तो अगर वो शिक्षा पे कोई उसका गलत प्रभाव पड़ रहा है हिजाब का, तब मुद्दा बनता है। तो वो तो कोई ऐसा कुछ है नहीं है। तो ये जो है इस तरह की बात को जो है बार बार सामने लाना, ये जो है हिंदू संस्कृति, भारतीय परंपरा और यहाँ का जो एक सिस्टम जो है शुरू से रहा है, आस्तिक नास्तिक चारवाक सबको लेके, कि हर आदमी को अपने अंदाज में, अपनी शैली में आज़ादी के साथ जीवन व्यतीत करने का जो एक अधिकार और आज़ादी मिली हुई है, उसके साथ वो जो है आगे बढ़े। वो तो यहाँ तो भगवान को लेके कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है कि कौन मानता है कौन नहीं मानता है। तो इन चीज़ों को मुद्दा जो बनाया जा रहा है
तो उसमें केवल मुस्लिमों को नहीं बल्कि जो गैर मुस्लिम है और जो अपने देश के बंधु हैं बिरादरान वतन, उनको खुद सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमारी संस्कृति और इतिहास और जो यहाँ की जो स्थापित परंपरा है, जो पहले से जो है इतिहास से बढ़कर जो है वो परंपरा चली आ रही है। इतिहास में तो कहीं न कहीं कोई चीज़ जो है वो इधर उधर से भी आ सकती है, लेकिन परंपरा में कोई इधर से चीज़ नहीं आती है, वो समाज से ही वो उसका प्रभाव और उसकी चीज़ें आती है। नोमान साहब, क्या आपको लगता है कि जो लोग हिजाब पर अटैक कर रहे हैं या अब आने वाले दिनों में वो लोग क्या नाम है घूंघट पे भी अटैक कर सकते हैं? क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि हिजाब हो या घूंघट हो, दोनों भारतीय परंपरा का हिस्सा हैं और दोनों में किसी पे ज़बरदस्ती न थोपा जा सकता है, न उससे उसको उतारने के लिए कहा जा सकता है। नहीं, तो ये उनका कहना जो है वो सही है। वो ये जो अटैक हो रहा है ये एक फाशिस्ट एलिमेंट को जो है जो राजनीति और सत्ता के संरक्षण में और पुष्टपनाही में ये सब जो खेल हो रहा है वो जो ख़तरनाक है, और इससे जो है समाज का जो ताना बाना जो है वो बिखर सकता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये सबको जो है सोचना पड़ेगा कि ये एक छोटा सा जो है समूह जो है वो समाज के ताने बाने को और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने और तोड़ने की जो कोशिश कर रहा है, उसके प्रयास को जो है किस तरह आप जो है असफल कर सकते हैं, इस पे जो है वो ध्यान देने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल क्लियर है कि ये फाशिज्म का एक तरह का जो है कुछ दिनों से जो जिस तरह उदय हो रहा है उसमें बढ़ोतरी आ रही है। नोमान साहब, क्या आपको लगता है कि जिन लोगों ने द्रौपदी का चीरहरण किया या माँ सीता पर प्रहार किया, यही वो लोग हैं जो इस तरह आज हिजाब पर अटैक कर रहे हैं? हाँ, तो उस प्रवृत्ति के लोग जो है वो भारत में हमेशा रहे हैं, जो दोनों तरफ के लोग हैं। एक जो है वो पुण्य की तरफ जाता है, दूसरा जो है वो पाप की तरफ जाता है। तो जो पापी लोग हैं और राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, जो समाज में किसी भी स्थापित और पुण्य आधारित परंपरा को नष्ट करने का कुप्रयास करते हैं, तो ये उसी प्रवृत्ति के ये सारे लोग हैं वो, तो इनको जो है वो रिजेक्ट करने की ज़रूरत है और राम बन के जो है इसका जो है वध होना चाहिए। ऐसे लोगों का मतलब ये है, वध का मतलब ये नहीं कि कत्ल, बल्कि ऐसा जो है वो सब मिल के जो है सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि ऐसे लोग जो है वो सर उठा के न चल सकें। वो तो द्रौपदी का जो है चीरहरण हुआ था, तो आपने देखा कि वो युद्ध हुआ, महाभारत हुई, तो उसी तरह अगर इनको नहीं रोका गया तो फिर जो है वह समाज जो है गृह युद्ध की तरफ और जो है फाशिज्म की तरफ जाएगा। अगर वो चीरहरण जब हो रहा था तो इसीलिए वो कहा गया था कि जो है भीष्म पितामह और ये लोग जो है, तो ये जो चुप रहे वो, तो ये चुप्पी ही की वजह से जो है जो इतना बड़ा जो है बवाल हुआ कि वो महाभारत हुई, जिसमें लाखों करोड़ों लोग जो है वो मारे गए और जो है दोनों तरफ के लोग जो है वो करीब करीब जो है वो समाप्त हो गए। तो जब आप जो है चीरहरण करेंगे और महिलाओं को, लड़कियों को आप जो है बेपर्दा करेंगे, तो उसका अंजाम जो है वो सही नहीं निकलेगा, बल्कि वो जो है विनाशकारी दिशा में जो है वो समाज जाएगा और जिसका कुप्रभाव जो है वो सब लोगों पे पड़ेगा। तो जिस तरह जो लोग जो है खामोश हैं, वो भी जो है उन्हीं लोगों में जो है वो शामिल जो है वो माने जाएंगे, जो लोग जो है इस पाप कर्म को जो है वो कर रहे हैं।